गाबा में होने वाले पहले टी20 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही है कि पाकिस्तान ऑल आउट नहीं हुआ, क्योंकि 16 रन पे जैसे आधी टीम आउट हो गई थी तो लग रहा था कि हमसायों का 36 रन वाला रिकॉर्ड भी खतरे में है, लेकिन हमने वो रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा और ऑल आउट भी पाकिस्तान नहीं हुआ। लेकिन आज जो पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस रही है उसने काफी हद तक ये क्लियर किया है कि पाकिस्तान टी20 में बैटिंग यूनिट तौर पर कहां पे खड़ा है। आप शुरू से लेकर एंड तक देख ले भाई, पहले 6 बैट्समैनों ने तो डबल फिगर में दाखिल होना जरूरी नहीं समझा। जरूरी समझने से आप ये अंदाजा लगाएं कि ऐसे लग रहा था पहले 6 बैट्समैनों की बैटिंग देख के कि पाकिस्तान मतलब लाइक उनको कोई उलझन हो रही है टोटल से या इस चेस से कि मतलब ये एक शॉट ऊपर गई है, अभी उधर तक नजर गई है, इतने में दूसरे की शॉट ऊपर चली गई है। मतलब 3 बैट्समैन तो कोई स्पैन ऑफ 6 बॉल्स के अंदर, 6 बॉलों के स्पैन में 3 बैट्समैन अपनी विकेट फेंक के चले गए। फेंकना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो शॉट्स लग रहे थे, मतलब हमने बाद में हसीबुल्ला और ये जो अब्बास हैं उनकी भी बैटिंग देखी है, ऑल्दो उससे पहले हमने मैक्सवेल का जो बैटिंग देखी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे जो टॉप ऑर्डर ने, मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग की है वो बिल्कुल ही बियॉन्ड माइंड समझ से बाहर वालातर चीज थी, क्योंकि आप जब 93-94 रन चेस कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपको एक इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है। लेकिन जब से ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई हमने जो बैटिंग लाइनअप सिलेक्शन की है ये एक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, क्योंकि ये 11 इस तरह से नहीं बन रही। 5-6 बैटर्स आपने सेम टाइप के सेलेक्ट किए। ऑल्दो हमने जब यंगस्टर सेलेक्ट किए तो हमें आई थिंक सो उस तरह के रिसोर्सेज लाने चाहिए जो टी20 आज की गेम को सूट करते हैं। और आज हमने देखा है कि दुनिया जिस तरफ टी20 को जा रही है, हमने वनडे और टेस्ट में तो चेंजेस करके सक्सेस हासिल की है, लेकिन टी20 में हम उल्टी साइड पे चले हुए हैं। बाबर, रिजवान, सबजादा, फरहान, हसीबुल्ला ने तो अच्छा इंटेंट दिखाया है, सलमान अली आगा, ये ऑलमोस्ट सेम टाइप के बैटर्स हैं और ये सारे एक ही 11 में जब खेल रहे होते हैं तो इनमें से आप किसी को पॉइंट आउट करके ये नहीं कह सकते कि ये बंदा क्यों है। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब इन सबको आप एक 11 में शामिल करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन नहीं सही बनता। लेकिन आज के मैच की अगर बात करें तो जनाब 94 रन का जब टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, और आज सबसे पहले मैक्सवेल एक बीस्ट मोड में नजर आए और लगता है वो ये सोच के आया था कि आज मैंने वनडे वाले भी सारे हिसाब बराबर करने हैं। सबसे पहले तो मैगर्ट ने जब शाहीन को बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा के स्टार्ट किया, 16 रन दिए शाहीन ने पहले ओवर में, और उसके बाद नसीम ने 17 रन दिए, आल्दो उन्होंने मैगर्ट को आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद आए जनाब मैक्सवेल। तो मैक्सवेल हम सबके जाने पहचाने हैं, हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हमने जो एंजॉय किया ओडीआई सीरीज में वो हमारा हक था जब हमने मैक्सवेल को 3 दफा हारिस रऊफ ने आउट किया था। लेकिन आज उन्होंने हारिस रऊफ को भी सिक्सेस भी मारे हैं, बाउंड्रीज भी लगाई हैं। लग रहा था कि कुछ प्लान करके आए हैं कि मुझे ओडीआई का भी हिसाब सारे बॉलर से बराबर करना है, हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो या कोई भी। तो खैर मैक्सवेल ने 43 रन किए हैं 18 बॉलों पे और एक धुआंधार इनिंग्स खेली है। ये 7-7 ओवर का जो मैच था उसमें ऐसी इनिंग्स ही आपको देखने को मिलनी थी जब आप ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो। इवन ऑस्ट्रेलिया से आप कहीं भी खेल लो तो वो ऐसी इनिंग्स ही आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद टीम डेविड ने भी फिनिश बहुत अच्छा किया। लेकिन कहानी वहां पे आती है, हमारे मसाइल वहां से स्टार्ट होते हैं जब पाकिस्तान चेज के लिए गया। आइडिया तो हो गया था कि ये 94 रन का जो टारगेट है 7 ओवर्स में पाकिस्तान के हाथों से ही, अब ये गेम तो काफी हद तक स्लिप हो चुकी है, लेकिन स्टिल आप गेम के अंदर कुछ फाइट तो देते हैं। और वो फाइट हमने ऐसे देखी है कि फरहान ने 2 बाउंड्रीज बैक टू बैक लगा के स्टार्ट अच्छा किया, उसके बाद वो जाहिर है कि एक शॉट मारते हुए आउट हुए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग एक के बाद एक विकेट गिरती गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह था कि भाई एक बंदा शॉट ऊपर मारता है, अभी नजरें उधर है, दूसरे की शॉट ऊपर चली जाती है। 3 बंदे कोई 6 बॉलों के स्पैन के अंदर सेम टाइप की शॉट मार के आउट हो गए। यार ये चीज ये शो करती है कि जो स्किल्स है ना बेसिकली, ये तो हमें पता है कि 94 रन चेस करने हैं, शॉट्स आपको लगानी है, कोई इतराज नहीं कर रहा आप शॉट्स क्यों मार रहे हैं, आप मारे, हम चाहते भी यही है। तो प्रॉब्लम वहां पे आता है जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेलते हो, तो फिर उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी जो होती है, ऑल्दो ये ऑस्ट्रेलिया की मेन बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, जैसे कमिंस, हैजलवुड और स्टॉक नहीं थे, लेकिन स्टिल आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ ने भी आपको फंसा दिया। तो यही प्रॉब्लम आती है जब आप क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेलते हो और क्वालिटी पिच के ऊपर खेलते हो। ये बिल्कुल बैटिंग पिच थी, यहाँ पे कोई बॉलिंग वाला सीन नहीं था, लेकिन एक क्वालिटी पिच थी, तो उसके ऊपर आप जो है वो स्ट्रगल करते हो। तो पाकिस्तान ने जो है ना, पाकिस्तान की बैटिंग ने वही चीज नजर आई है, 1 से लेके 6 के सारे बैटर्स इसीलिए डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके कि 93-4 रन के पीछे जाते हुए जब उन्होंने शॉट्स लगाई है तो वो शॉट्स उस तरह से जो है ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस कि क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, क्योंकि वो स्किल सेट और वो जो गेम अप्रोच है वो हर बैटर की डिफरेंट होती है। फखर जमान है, साइम अयूब है, और बाकी बैटर्स की एक जो डिफरेंट अप्रोच है वो उनकी है। तो आप उन रिसोर्सेज से दूसरा काम लेना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो स्टिल आई थिंक सो ये जो स्क्वाड का कॉम्बिनेशन है इसमें प्रॉब्लम है, और इसमें
आप एक जैसे बैटर्स जब इकट्ठे हो गए और उस तरह के बैटर्स नहीं है जो 7 ओवर्स में 94 रन चेज करें, तो फिर ये वाले बैटर्स जब चेज करने जाएंगे तो यही होगा कि 16 पे 5 हो जाएंगे और नीचे 20 बास जैसे बैटर्स ऐड करके तो उसको कहीं ना कहीं 64 70 पे ले जाएंगे। तो आई थिंक सो ये आगे भी मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना, अगर पाकिस्तान इस तरह की टीम सेलेक्ट करता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग उस दिन पे पाकिस्तान को जितवा सकती है जिस दिन पूरे 20 ओवर्स का मैच हो और बॉलिंग पहले आए और हम जो है वो एक छोटे टोटल पे सामने वाली टीम को आउट करें, जैसे हमने 2022 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड किया था, या जैसे हमने 2021 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया किया था, और फिर हमारे बैटर्स जो है वो सुकून के साथ चेज कर ले। तो ये चीज हो सकती है। तो आई थिंक सो पाकिस्तान को मॉडर्न डे अप्रोच को मीट करने के लिए, जैसे इंडिया खेल रहा है, इंडिया का हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसी गेम की है। उनके मेन बैटर्स रिटायर हो चुके हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और केएल राहुल वहां पे बैटिंग लाइनअप में नहीं है। तो उनकी सारी जो बैटिंग लाइनअप है वो ऐसी है कि जो मॉडर्न डे अप्रोच को, भाई जरूरी नहीं है आप कामयाब हो, आप उस तरफ तो चलें। मतलब अब अभिषेक शर्मा कुछ मैचेस में फेल हुए हैं लेकिन उसके बाद उनको बैक किया गया ना, तो यही है कि आपको ऐसे बैटर्स को बैक करना है जो उस तरह की गेम करते हैं। मैं अक्सर मोहम्मद हारिस की एग्जांपल देता हूं, ऑल्दो लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो रैश शॉट मारते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ चलते हैं। हमें मॉडर्न डे गेम भी चाहिए एज अ फैन, और हमें ये भी चाहिए कि बंदा फेल भी ना हो। हम कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी वाली शॉट मार के आउट हो गया, ये तो भाई ये चीज तो होती है, आपको प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है। बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक जो बटलर हैं और इस तरह के प्लेयर्स, बेन स्टोक्स हैं, इनके आप स्टार्ट वाले मैचेस निकाल के देखिए कितनी कितनी इनकी स्ट्रगल भी चली और इनको बोर्ड्स ने, उनकी टीम्स ने बैक किया तो वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो हमें उन्हीं प्लेयर्स को बैक करना होगा जो आज की गेम को, अप्रोच को मीट करते हैं। स्पेशली टी20 के अंदर बात कर रहा हूं तो टी20 में हमें वो चीज करनी पड़ेगी अगर हमें बड़ी टीम्स को कंपीट करना है। आज ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ के सामने अगर हमारी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है तो आप सोचें हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तरफ जाते हुए कहां पे खड़े हैं। क्योंकि अभी ये हमारा पहला गेम था आफ्टर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप जिसमें हम यूएसए से हारे थे। तो पाकिस्तान को चाहिए वहां से लेसन ले। वहां पे कौन जीता है? इंडिया, जिन्होंने अपना टेम्पलेट टोटली चेंज किया है। ठीक है, और आज तो उन्होंने रिसोर्सेज भी चेंज कर लिए हैं, लेकिन रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में ये टेम्पलेट और ये बैटिंग अप्रोच चेंज करके गए हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो वहां पे टीमें खेली हैं, जो अच्छा खेली हैं, उनकी क्या अप्रोच थी। तो हमें वहां से लेसन लेने चाहिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तरफ जाते हुए, और हमें वो उस तरह के रिसोर्सेज को बैक करना चाहिए। मैं अगेन कहूंगा, आप किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इस रिसोर्स में, इस बैटर में प्रॉब्लम है। बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन उस तरह का बनाना है। अगर हमारे पास एक एंकर बैटर है, उसके अराउंड हमारे पास 3 वो बैटर होने चाहिए जो उसके अराउंड खेलें। ठीक है, आप उस्मान खान जैसे बैटर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब 4-5 बैटर्स एक स्टाइल के होते हैं आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्किल सेट है आप उसके अगेंस्ट उनसे गेम मांग रहे हो तो वो हो नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है होपफुली पाकिस्तान अगले 2 मैचेस के अंदर अगर कुछ चेंजेस भी करता है, या एटलीस्ट अपनी बैटिंग अप्रोच तो आज भी थी टोटल के पीछे जाने की, लेकिन ऑल दो पाकिस्तान उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो होपफुली अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान अंडर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी अच्छा एग्जीक्यूट करेगा और 20 ओवर्स के मैच होंगे और पाकिस्तान जीतेगा और 2-1 सीरीज ओडीआई की तरह कम बैक करके ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।